पिछले 5 दिनों से दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से लॉकडाउन है। हालात गंभीर है। लाल किला हो या फिर राजघाट हो या फिर आईटीओ हो, सभी जगह पर पानी लबालब भरा हुआ है। हालांकि वाटर लेवल कम होने अब शुरू हो गया है यमुना का। बाढ़ के बाद आपको बता दें कि बाढ़ के बादल दिल्ली की फिजाओं से छटते हुए दिख रहे हैं और इन सब के बीच अब राजधानी पर इस भारी संकट के बीच सियासी जुबानी जंग शुरू हो गई है। इसकी टोपी उसके सर। ऐसे में तो यही लग रहा है कि दिल्ली में वाटर ट्रबल पर सियासत प्रबल है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी की तस्वीरें हैं। यमुना नदी के किनारे बसी दिल्ली अब खुद यमुना में तब्दील हो गई है। हर कोना पानी से लबालब है। हालांकि अब कुछ इलाकों में पानी कम होने लगा है, लेकिन हालात में अब भी बहुत सुधार नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार लोगों से पानी वाले इलाकों में जाने से बचने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि शुक्रवार को 3 बच्चों की जान बाढ़ के पानी में डूबने से चली गई थी। केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि यमुना में पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर फिर से तेज बारिश नहीं हुई तो जल्द स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। चंद्रावल और वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी निकालना चालू कर दिया है। इसके बाद मशीनें सुखाएंगे। दोनों प्लांट्स कल तक ही चालू हो पाएंगे। कृपया सावधानी बरतें और एक दूसरे की मदद करें। हालांकि दिल्ली में यमुना उफान के साथ ही सियासी उफान भी जारी है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार लगातार केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को दिल्ली में अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र और हरियाणा की सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। केजरीवाल सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के बिगड़ते हालात के पीछे हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज को जिम्मेदार बता रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि हरियाणा ने जानबूझकर हथिनीकुंड के जरिए दिल्ली को डुबो दिया। आम आदमी पार्टी के इस आरोप पर हरियाणा सरकार की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया। देखिए, मैंने कल भी कहा था और उसके पहले हमारे पार्टी के नेताओं ने इस पे बयान दिया है। पिछले 6 दिन से दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है। बावजूद इसके दिल्ली को बाढ़ की एकदम प्राकृतिक आपदा में झोंक दिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, दिल्ली के लिए ये प्रायोजित आपदा है। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने गहरी साजिश रच के दिल्ली को बाढ़ में झोंका है। केजरीवाल जी की आदत में शामिल है दूसरों पर आरोप लगाना। पानी का तो स्वभाव है, ऊपर से नीचे ही जाता है और हथनीकुंड से दिल्ली काफ़ी नीचे है। अब हमारे प्रदेश में भी तो कई बाहर से ही पानी आया है, हिमाचल से आया है, पंजाब से आया है, लेकिन हम तो दोषारोपण नहीं कर रहे। पानी आया है, हम अपने पानी के इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी तो बहुत सियाने हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। वो पानी का स्वभाव बदल दें कि पानी नीचे ना आया करे, ऊपर चला जाए पानी। दिल्ली की सरकार हथिनीकुंड बैराज और हरियाणा सरकार पर आरोप मढ़ रही है, लेकिन जरा इन आंकड़ों पर ध्यान दें। दावा किया जा रहा है कि 2013 में हथिनीकुंड से 8,06,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। 2019 में 8,28,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, मगर कहा जा रहा है कि इस बार यानी 2023 में 3,59,000 क्यूसेक पानी से ही दिल्ली डूब गई। इन सब के बीच दिल्ली रो रही है अपनी बदहाली पर। भूखे प्यासे लोग सड़कों पर हैं। किसी को नहीं पता कि आखिर ये दिल्ली फिर कब मुस्कुराएगी। दूसरी तरफ दिल्ली में आज बारिश ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी। मूसलाधार बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जैम हो गया। दिल्ली में मशहूर लुटियंस दिल्ली इलाके में भी जल भराव देखने को मिला। दिल्ली के आईटीओ पर भी बारिश और यमुना की बाढ़ की वजह से हालात अब भी बिगड़े हुए हैं। दिल्ली में बाढ़ को लेकर जहां एक तरफ एलजी और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार खड़ी है, लेकिन वहीं जनता को दिल्ली की सड़कें, जो कि अब तब्दील हो चुकी हैं सागरों में या कहें लेक्स में,
उसकी एक असल वजह मैं आपको दिखाता हूं। मैं इस वक्त ITO बैराज पे खड़ा हूं। यही वो बैराज है जहां से ITO से पानी को प्रॉपर तरीके से देखा जाता है और डाइवर्ट किया जाता है। लेकिन आलम कुछ इस प्रकार है कि आप देखें, इस बैराज में अब तक पिछले 3 दिन से लगातार इसके कई गेट्स को खोलने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं और आलम आप देखेंगे लगातार लोग अभी भी कर्मी इसमें कर्म कर रहे हैं, सजाने और संवारने के साथ साथ इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो रहे दिल्ली के हालात। अब आपको दिल्ली की बाढ़ को लेकर हो रही सियासत की तरफ एक बार फिर लेकर चलते हैं। आम आदमी पार्टी के आरोपों के बीच बीजेपी ने भी दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी ने कहा कि आप इस वक्त भी काम करने की बजाय आरोप लगा रही है, जबकि केंद्र LG और टीमें सेवा में जुटे हुए हैं। इसी के साथ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को हिदायत देते हुए कहा कि वो आरोप लगाने की जगह काम करें। पानी का बहाव कम हुआ है और शाम तक हमें लगता है कि दोबारा बारिश ना आ जाए ऐसी संभावना है, लेकिन दिल्ली की सड़कों पे जो गंदगी है वो साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस गंदगी से महामारी फैलने का खतरा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो इस समय अपने राजमहल में आराम फरमा रहे होंगे, कोई MCD, कोई दिल्ली सरकार, कोई मंत्री सड़क पे नहीं है, लेकिन ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ताओं से, दिल्ली वालों से ये अपील कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पानी का बहाव नीचे होता जा रहा है वहाँ की गंदगी साफ करें, इकट्ठा करें, कूड़े को बाहर फेंकें, नहीं तो बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अभी जब भी केजरीवाल जी से पूछा जाता है फ्लड के बारे में तो वो एक ही बात कहते हैं कि हमें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और अगली लाइन में ही वो इसका दोषारोपण करने चाहते हैं हरियाणा सरकार को, अथनी कुंड को, या और अपना नरेंद्र मोदी जी को, LG साहब को। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार, भारत सरकार, जहां पर उनके बिना मांगे ही उनको सारी मदद कर रही है। देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आप इतने सालों के बाद भी सरकार में रहने के बावजूद आज दिल्ली की ये हालत है कि हर जगह पानी पानी। आप इमेजिन करिए उन गरीब लोगों का जिनकी दुकानों में, जिनके घरों में पानी गया है। प्रॉब्लम ये होना ही था और इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं था, क्योंकि अगर आप 9 साल से सरकार में अगर आप 1 रुपया भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रीबी की राजनीति करेंगे, वोट बैंक की राजनीति करेंगे, तो कभी ना कभी तो दिल्ली और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गई।